हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 11th फिजिक्स ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मात्रक एवं विमीय सूत्र चैप्टर का है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dv अपॉन रूट ओवर 2ab माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a⁻n साइन इनवर्स x/a माइनस 1 हो तो a की विमाएँ तथा n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो हम इस पूरी चीज़ को लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। दोस्तों अब एक गौर करने वाली बात ये है कि ये देखिए साइन इनवर्स x/a माइनस 1, यानी ये कोई वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। -1 और 1 के बीच की कोई यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू है, ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि साइन इनवर्स है ना। तो इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल होता है। इसको मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग यहाँ पे इसको मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्लास 12th में मैथ्स में है दोस्तों। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये कोई वैल्यू है, ये कोई मान है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला तो होगा नहीं। और साथ ही साथ विमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा है कि किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएँ समान होती हैं। तो जब ये तो विमाहीन है, अब बच गया कौन यहाँ पे? a की घात n। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने लिखा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे इसका विमीय सूत्र लिखा है। तो a की घात n का विमीय सूत्र, और इस तरफ कौन कौन है? इस तरफ एक तो dv हो गया, तो dv का विमीय सूत्र, और अपॉन में देखो 2ab और v स्क्वायर के बीच में माइनस है। तो इसका अर्थ ये है कि ये 2ab और वी स्क्वायर का विमीय सूत्र सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दो समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 2ab और वी स्क्वायर के बीच में आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि दोनों की विमाएँ समान है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2ab की विमा लिखो, चाहे तो आप यहाँ पे वी स्क्वायर की विमा लिखो, बात एक ही है। और ये जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो रूट ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये dv का विमीय सूत्र और रूट और स्क्वायर कट के v हो जाएंगे, ठीक। और ये a की घात n है। अब दोस्तों देखो वो ये जो dv लिखा है, dv मतलब वेग में सूक्ष्म परिवर्तन। आखिर जब आप उसका भी विमीय सूत्र लिखेंगे तो वो भी आपके पास यही होगा, m0L_t-1 यही होगा। और अपॉन में ये वेग है, इसका भी विमीय सूत्र आप इतना ही लिखेंगे। तो आखिर देखा जाए तो ऊपर नीचे सेम है ना भाई। dv के लिए भी विमीय सूत्र आप यही लिखेंगे और v के लिए भी यही लिखेंगे, तो सेम होने के नाते ये पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? m0L0t0, और इधर a की घात n है, ठीक है। तो दोस्तों वास्तव में अब आप देखेंगे दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 0 0 0 घात है। तो जब 0 0 0 घात है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ भी कुछ नहीं होना चाहिए, यानी इस तरफ भी आपको घात 0 मिलना चाहिए। तो ये n हर हाल में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि देखो m0L0t0 मतलब ओवरऑल यहाँ पे कोई भी राशि नहीं है, 1 है, समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो m है, ना तो l है, ना तो t है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हर हाल में n का मान 0 होना चाहिए। या आप यूँ समझिए कि हमने दोनों ओर से घातों की तुलना करी है। तो इस तरह से n का मान ज्ञात हो गया दोस्तों, और सवाल में हमें यही ज्ञात करने को कहा गया था, n का मान ज्ञात कीजिए करके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।